माय लवली ऑडियंस, वेलकम टू बटर ब्रेन्स। क्या आप जानते हैं जोशीमठ को ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह को भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन गद्दी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्दियों में बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के बाद बद्री विशाल की मूर्ति को जोशीमठ के वासुदेव मंदिर में रखा जाता है। क्या आप जानते हैं इस मठ को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मैं बताती हूँ। यह मठ आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया था। इसी जगह आदि शंकराचार्य जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में 1800 मीटर की हाइट पर यह शहर बसा हुआ है, जिसकी पॉपुलेशन है लगभग 23,000 लोग। बद्रीनाथ जो चारों धामों में से एक है, वो यहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। जोशीमठ के पास एक और शहर है औली, जो स्कीइंग के लिए फेमस है। इसको इंटरनेशनल स्कीइंग डेस्टिनेशन के रूप में भी प्रमोट किया जा रहा है। जोशीमठ में एक इंडियन आर्मी बेस भी है, क्योंकि इंडो चाइना बॉर्डर यहाँ से काफ़ी पास है। अब ये जान लेते हैं ये शहर बसा कैसे। क्या ये काफ़ी सालों पुराना है या अभी ही बसा है? ऐसा माना जाता है यह शहर करीब 100 साल पहले ही बसा था। तब यहाँ पास ही में अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हुई और काफ़ी सारे पत्थर यहाँ गिर गए। कुछ टाइम बाद ये पत्थर स्टेबल हो गए और तब ये शहर बसा। अब ये डिफरेंस जान लेते हैं, जो क्रैक्स हम अपने घरों में देखते हैं और जो क्रैक्स जोशीमठ के घरों में और यहाँ के रोड्स पर देखे गए, उनमें क्या अंतर है। जो क्रैक्स हमारे घरों में होते हैं वो ह्यूमिडिटी के कारण होते हैं, इससे डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन जो क्रैक्स जोशीमठ के घरों में या रोड्स पर देखे गए वो चौड़े हैं, ये दीवार के दोनों पार दिखते हैं। इसके अलावा ये क्रैक्स दरवाजे या खिड़कियों के पास होते हैं। अब ये बात इतनी इसलिए फैली क्योंकि यहाँ लगभग सभी के घरों में क्रैक्स देखे जा रहे हैं। ज़मीन यहाँ धंसने लगी है। इंग्लिश में इसको कहते हैं लैंड सब्सिडेंस। इसके बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं, जैसे अर्थक्वेक की वजह से अर्थ के क्रस्ट का हिल जाना, यह नेचुरल कॉज है। इसके अलावा मैन मेड कॉज भी हो सकते हैं, जैसे ग्राउंड वाटर रिमूवल। जब ग्राउंड के नीचे से वाटर रिमूव हो जाता है तो पानी जिन पत्थरों को या ज़मीन को होल्ड करके रखता है वो भी धंसना शुरू हो जाती हैं। जियोलॉजिस्ट मानते हैं इंडोनेशिया में जो जकार्ता सिटी है वो फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस सब में गलती किसकी है। यहाँ के लोग कंस्ट्रक्शंस को ब्लेम कर रहे हैं, देश के लोग यहाँ के लोगों को ब्लेम कर रहे हैं कि उन्हें ऐसी सेंसिटिव जगह पर रहना ही नहीं चाहिए था। अगर सच जाना जाए तो इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर अनप्लान्ड तरीके से हो रहे कंस्ट्रक्शंस। कुछ डायरेक्ट फैक्टर्स हैं और कुछ इनडायरेक्ट फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। तो चलिए जानते हैं डायरेक्ट कॉज, जिनमें सबसे पहला डायरेक्ट कॉज है तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जिसका कंस्ट्रक्शन 2006 में शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। इसमें एक टनल बनाई गई थी जो जोशीमठ के नीचे से निकलती है। जियोलॉजिस्ट MP.S. विष्ट और पीयूष रौतेला ने 2010 में एक पेपर पब्लिश किया था, जिसका टाइटल था डिजास्टर लूम्स लार्ज ओवर जोशीमठ। इसमें बताया गया था कैसे ये प्रोजेक्ट पूरे जोशीमठ को खतरे में डाल सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके कंस्ट्रक्शन के वक्त जो इक्विपमेंट यूज़ किए गए थे उन्होंने एक्यूफर को पंचर कर दिया था। तो चलिए पहले जान लेते हैं एक्यूफर क्या है। यह अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है जो पत्थरों से घिरा रहता है। इसको एक बड़ा सा गड्ढा कह सकते हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है और इसमें ग्राउंड वाटर भरा रहता है। इस प्रोजेक्ट में टनल बोरिंग मशीन यूज़ की गई थी, जिसकी वजह से ये एक्यूफर पंचर हो गया। पंचर का मतलब है इस एक्यूफर में एक होल हो गया, जिससे लगभग 60 से 70 मिलियन लीटर पानी डेली डिस्चार्ज होने लगा। लेकिन इस पर आगे कोई भी स्टडीज नहीं की गई, इसलिए NTPC ने इसे मेन कॉज नहीं बताया। चलिए अब जान लेते हैं दूसरे कॉज के बारे में, जो है हेलांग मारवाड़ी बाईपास रोड, जो 6 किलोमीटर लंबी है और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। यह 800 किलोमीटर लंबे 4 धाम योजना प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो PM मोदी द्वारा 2016 में शुरू किया गया था। इस सड़क को बनने दिया गया बिना किसी भी साइंटिफिक रिपोर्ट के। जोशीमठ की समस्या को देखते हुए इस रोड की कंस्ट्रक्शन को अभी रोक दिया गया है।
इस पूरी प्रॉब्लम को हम कह सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जोशीमठ की इस समस्या को 50 साल पहले ही पहचान लिया गया था। 1976 में मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई थी। यह जोशीमठ लैंड सब्सिडेंस प्रॉब्लम की सबसे पुरानी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में वार्निंग दी गई थी, यहाँ पर पड़े पत्थरों को डिस्टर्ब ना किया जाए, यहाँ एक्सप्लोजिव्स का यूज़ ना किया जाए। तब भी यहाँ ड्रेनेज फैसिलिटी सही नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ लैंडस्लाइड्स हो रहे थे। फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी अपॉइंट की, जिसने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया उत्तराखंड में और कहा यह इस जगह के लिए काफ़ी खतरनाक है। यह सब नहीं होता अगर यहाँ के कंस्ट्रक्शंस को प्लान्ड तरीके से किया जाता, इन पर साइंटिफिक स्टडीज़ कंडक्ट कराई जाती, तो ये समस्या होती ही नहीं। यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं और NGOs हैं जो जोशीमठ को बचाने का काम कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ के लोग इस डिज़ास्टर से कैसे बचते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा फ्यूचर में होने वाले नेचुरल डिज़ास्टर्स को कैसे प्रिवेंट किया जाता है। आपके पास भी कोई आइडिया है जिसकी वजह से हम नेचुरल डिज़ास्टर से बच सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट, you can like, share and subscribe to Butter Brains.